और यहाँ से शुरू होता है हमारा पार्ट 2। सो फाइनली हमें यहाँ पे एक रिक्शा वाला मिल गया है। भाई साहब हर की पड़ी के कितने पैसे लोगे? 150 रुपया लेगा। बहुत महंगा रिक्शा वाला ये। दिल्ली से स्पेशल बुलाया हमने। हाँ, ओनली आज बुलाता है रिक्शा मेरे को। हैं? रिक्शा मेरे को ऐसे चलाना पड़ रहा है ना, हवाई में वापस। यहाँ पर रिक्शा एक एक निकलती है। बिना पास के कितनी रिक्शा एक बार जाती है? 5 और 5 में 5 रिक्शा जाएंगी, वो आएंगी फिर आगे की रिक्शा जाएंगी। 200 से 250 रिक्शा है हरिद्वार के अंदर। और यहाँ से हर की पैड़ी कितनी दूर है? 1 किलोमीटर है। व्यवस्था अच्छी चलती है इसकी वजह से यहाँ पे जाम तो नहीं लगता? जब भीड़ चलती है तब जाम लग जाता है एकदम। बहुत बढ़िया व्यवस्था है वैसे अगर देखा जाए यहाँ। मैं तो इस चीज को सराहनीय कर रहा हूँ। हर की पौड़ी के नजदीक स्थित भीमगोड़ा टैंक हरिद्वार का एक मुख्य पर्यटक आकर्षण है। इस कुंड के पास भीमगोड़ा कुंड मंदिर भी बना है, जो कि बहुत ही प्राचीन है। कहते हैं कि यहाँ पर पांडवों ने एक रुद्राक्ष रखकर ध्यान किया था और उस रुद्राक्ष में से 11 शिवलिंग निकले थे। इस स्थान को भीमगोड़ा बैराज, भीमगोड़ा वेयर, भीमगोड़ा हेडवर्क्स या भीमगोड़ा टैंक भी कहते हैं। इसे गुप्त गंगा भी कहा जाता है। हरिद्वार में भीमगोड़ा कुंड भी है। कहते हैं जब पांडव स्वर्ग जा रहे थे तब यहीं पर भीम ने श्री कृष्ण के कहने पर अपना घुटना भूमि में मार दिया था, जिससे ये कुंड निर्मित हुआ था। हरिद्वार उत्तराखंड के हरिद्वार जिले का एक पवित्र नगर तथा हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ भी है। यह नगर निगम बोर्ड से नियंत्रित है। यह बहुत ही प्राचीन नगरी है। हरिद्वार हिंदुओं के 7 पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। कहते हैं कि 253 किलोमीटर की यात्रा करके गंगा नदी हरिद्वार के मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। हरिद्वार का मतलब है हरि का द्वार, मतलब ईश्वर का स्थान। एक मान्यता के अनुसार वह स्थान जहां पर अमृत की बूंदें गिरी थी उसे हर की पौड़ी तथा ब्रह्मकुंड माना गया है। हर की पौड़ी हरिद्वार का सबसे पवित्र घाट माना जाता है और पूरे भारत में भक्त और तीर्थ यात्रियों के जत्थे त्योहारों या पवित्र दिवसों के अवसर पर स्नान करने के लिए यहाँ पर आते हैं। यहाँ स्नान करना मोक्ष प्राप्त करने जैसा माना जाता है। कहा जाता है कि हरिद्वार के अंदर आके जो भी व्यक्ति एक बार डुबकी लगाता है वो पतित पावनी गंगा से यह आशीर्वाद लेके जाता है कि सारे जन्मों के कष्ट उसके दूर हो जाएंगे। आइए दिखाते हैं आपको हरिनगरी। हरिद्वार की गंगा आरती जग में प्रसिद्ध है। इस आरती का गवाह बनने सिर्फ भारतीय दर्शक ही नहीं बल्कि विदेशी पर्यटक भी भारी मात्रा में यहाँ आते हैं। गंगा की पवित्र लहरों के घाट, जिसे हर की पौड़ी के नाम से भी जाना जाता है, वहां पर जब शाम की आरती की जाती है जो कि सिर्फ गंगा मैया को समर्पित की है, पुजारियों द्वारा हाथ में लिए हुए बड़े बड़े दियों से इस पावन स्थान की आरती की जाती है। आरती देखकर ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने स्थल को अपनी रोशनी से जगमगा दिया हो। पानी में पड़ता दियों का प्रतिबिंब टिमटिमाते सितारों की तरह मालूम पड़ता है। महाआरती की मधुर आवाज पूरे घाट में गूंजती हुई सुनाई देती है। हरिद्वार की तर्ज पर बाद में गंगा आरती का भी आयोजन ऋषिकेश, वाराणसी, प्रयाग और चित्रकूट में होने लगा है। हरिद्वार की गंगा आरती को देखते हुए 1991 में वाराणसी में 10वां मेघ घाट पर यह आरती प्रारंभ की गई। नमस्कार दोस्तों, अब हम आ चुके हैं हर की पौड़ी के ऊपर और स्नान भी कर लिया है आपने, सह परिवार पूजा भी कर दी है यहाँ पे और हम गुस्से हैं। और आप भी अपने परिवार के साथ आओ तो यहाँ पर हर की पैड़ी के अंदर स्नान जरूर करना आकर। बहुत ही पुण्य लगता है। कार्तिक मास का ये स्नान इस स्नान को और भी उत्तम बना देता है। हरिद्वार में गंगा स्नान करने के बाद हम पूरे परिवार के साथ चल दिए हरिद्वार की मार्केट में। हर की पौड़ी से बाहर निकलते के साथ ही बहुत ही विशालकाय एक बाजार लगता है, जिसमें आपको डेली यूजेस के सामान तथा पर्यटन स्थलों में मिलने वाले सारे सामान यहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएंगे। और ये बाजार इतना बड़ा है कि आपको जरूरतों के सारे सामानों के साथ साथ खाने पीने के व्यंजन भी आपको यहाँ बहुत मिलेंगे।
जब आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ के कुछ मुख्य जो रेस्टोरेंट हैं वो है चोटी वाला रेस्टोरेंट, जो बहुत ही फेमस है, और पंडित जी पूरी वाला एक रेस्टोरेंट। यहाँ पर काफ़ी गर्म मात्रा में कपड़े भी आपको देखने को मिल जाएंगे। पूजा पाठ के सारे सामान, माला और पूजा सामग्री, मूर्तियाँ, पीतल के बर्तन, तांबे के बर्तन बहुत ही आसानी से आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए लोग कैसे छोटे छोटे स्टॉल लगाकर भी साइड में बैठे रहते हैं। यहाँ पर यह जो बाज़ार है ये काफ़ी पुराना है, और यहाँ पे जितने भी सैलानी आते हैं इस बाज़ार में ज़रूर आते हैं, ताकि वो यहाँ पर घूमकर ज़रूरत के सामान और हरिद्वार से जुड़ी हुई कुछ यादें अपने साथ लेकर चले जाएं। यहाँ पर लोग अपने परिवार के साथ आते हैं ताकि वह जीवन के अंदर आकर माँ गंगा के एक बार दर्शन अवश्य करें। यहाँ पर जितने भी बाजार हैं उसमें से यह बाजार जो हर की पौड़ी के स्थित है, ये बहुत ही भव्य और बहुत ही बड़ा है। श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं और माँ गंगा में स्नान करने के बाद यहाँ पर आके अपने ज़रूरतों के सामान लेते हैं। जिनको हरिद्वार से आगे जाना है, जो 4 धाम की यात्रा पर निकले हैं, उनका पहला तीर्थ हरिद्वार ही रहता है। ये एक तरीके से बेस कैंप भी बोला जाता है। यहीं से चारों धामों के लिए आगे यात्रा की जाती है। यहीं पर स्थित कुशा घाट में स्थित पंडित जी पूरी वाला हम पहुँच गए अपने पूरे परिवार के साथ। देखिए यहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में भीड़ थी और खाने के बहुत ही ज़्यादा व्यंजन थे, परंतु एक बात ज़रूर कहना चाहेंगे कि बढ़ती भीड़ के साथ कहीं ना कहीं पंडित जी पूरी वाले अपनी सर्विस पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि जो उनकी क्वालिटी है वो बहुत ही उच्च स्थान रखती है। लोग दूर दूर से आते हैं, यहाँ पर अवश्य आते हैं खाना खाने के लिए, परंतु इस बार हमें वो भोजन के अंदर स्वादिष्टता नहीं दिखी, इसलिए कहीं ना कहीं हम भी नर्वस थे। या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि बढ़ती भीड़ में इतने सारे लोगों को एक साथ बिठाकर खिलाना कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता होगा, परंतु पंडित जी पूरी वाला पे आप अवश्य जाएं और वहाँ पे एक बार भोजन अवश्य करें। दोस्तों पार्ट 2 एंड पार्ट 3 के लिए आप सब जुड़े रहें।